स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सोलर सिस्टम के लेवल 1 के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन. ओके, सो द 11th क्वेश्चन इज which is the most widely accepted model to explain the formation and evolution of solar system. Widely accepted क्या है? सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन के लिए, एंड दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, सो 11 का सी नेबुलर हाइपोथेसिस. And then let's move to the 12th question. Terrestrial planets are composed of terrestrial planet किससे बने होते हैं? रॉक्स एंड गैस, है ना? रॉक्स एंड गैस से बने हुए होते हैं. रॉक्स एंड मेटल से बने हुए होते हैं. रॉक्स एंड मेटल्स. सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, रॉक की सरफेस सॉलिड. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का क्या रहता है? रॉकी सरफेस रहता है जो सॉलिड रहते हैं, उनमें रिंग्स नहीं रहती हैं. वेरी फ्यू मून्स, बहुत कम मून्स रहती हैं. एंड स्मॉल इन साइज, छोटे रहते हैं साइज में. एंड देन जोवियन प्लैनेट क्या रहते हैं? कंपोस्ट ऑफ आइस एंड गैस. आइस और गैस के बने होते हैं. हैव रिंग्स और लार्ज नंबर ऑफ मून्स एंड बिग इन साइज. To know that Jupiter and Saturn are called gas giants. तो Jupiter और Saturn को gas giant बोलते हैं. मगर Uranus and Neptune are called ice giant, और Uranus और Neptune को ice giants बोलते हैं. ठीक. So it is composed of rocks and metals. ठीक. It is composed of rocks and metals. Which trend is found about the distance between the galaxies? गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस है, उसमें कौन सा ट्रेंड कौन सा ट्रेंड है? मतलब गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, कम रहा है, क्या कर रहा है? सो दैट इज इंक्रीजिंग. गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है. सो गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट अ कांस्टेंट रेट. एक रेट पे एक दूसरे के अवे जा रही हैं. इट इज कॉल्ड हबल्स लॉ. नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा. स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड कॉस्मोलॉजी. और इसी से, क्योंकि ये हमें पता चला है ना कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इसी से बिग बैंग थ्योरी को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं और उसको हम मानते हैं कि हाँ ये सही है. क्योंकि यदि वैसा हुआ होगा तभी, क्योंकि गैलेक्सीज यदि अभी एक दूसरे से मूव अवे कर रही हैं तो पहले किसी पॉइंट पे एक होंगी, तभी वो मूव करते करते इस स्टेज पे आएगी और मूव करते करते और आगे की स्टेज पे जाएंगी. Okay, so that is 13 question. 14 question. Which scientist thought of the concept of steady state? Steady state of the universe. Universe की steady state किस scientist ने बताई थी? So Laplace, नो, फ्रेड हॉयल. फ्रेड हॉयल. स्टडी स्टेट थ्योरी किसकी थी? फ्रेड हॉयल की थी. स्टडी स्टेट थ्योरी, यूनिवर्स इज द इटर्नल विथ नो बिगनिंग और एंड एंड न्यू मैटर इज कंटिन्यूसली फॉर्म टू मेंटेन इट्स इंटेंसिटी. तो फ्रेड हॉयल ने कहा था कि यूनिवर्स की ना तो बिगनिंग हुई थी ना कोई एंड है, और नया मैटर हमेशा बनता जाता है इसकी डेंसिटी मेंटेन करने के लिए. ठीक है, फ्रेड हॉयल की है स्टडी स्टेट थ्योरी. So Fred Hoyle is the answer. So which among the following is another word for universe? एक और किस नाम से जानते हैं हम? दैट इज कॉस्मोस. कॉस्मोस के नाम से जानते हैं. यूनिवर्स कॉल्ड कॉस्मोस एंड इट्स स्टडी कॉल्ड कॉस्मोलॉजी. बिग क्रंच अपोजिट ऑफ बिग बैंग. बिग क्रंच क्या है? बिग बैंग का अपोजिट है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्शन टू स्टेट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर. बिग क्रंच को क्या बोलते हैं? जब मतलब क्या, जब यूनिवर्स एंड होगा, वी कैन से, तो बिग क्रंच होगा, मतलब पूरा यूनिवर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक पॉइंट पर सिमट जाएगा, है ना, जिसकी डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ के एटमॉस्फेयर की बाद जो भी चीज़ें हैं उसका अध्ययन, उसकी स्टडी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. एंड सुपरनोवा इज कॉल्ड एक्सप्लोजन ऑफ स्टार. स्टार का एक्सप्लोजन इज सुपरनोवा. एंड पल्सर क्या है? एक न्यूट्रॉन स्टार है ना. पल्सर जब डेथ होती है ना न्यूट्रॉन की, जब स्टार की डेथ होने लगती है तो वो पल्सर बन जाता है, एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है ना. है ना, अगर उसमें ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती, ज़्यादा ग्रेविटी नहीं होती, और इसमें और ज़्यादा ग्रेविटी, पल्सर से ज़्यादा ग्रेविटी, पल्सर से ज़्यादा डेंसिटी होती है, पल्सर से ज़्यादा पावर हो सकती है, वी कैन सी, तो फिर वो ब्लैक होल बन जाता है. ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा स्पेस में ऐसा प्लेस है जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी, उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट है और जहाँ से लाइट भी पास नहीं कर पाती है ना. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा है जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का पार्ट है? सो स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट तीनों, ऑल ऑफ द अबव आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल मतलब कुछ भी जो ब्रह्मांड में है वो क्या है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग बॉडी इन द यूनिवर्स। दे आर ऑफ टू टाइप, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है। स्टार्स, ल्यूमिनस क्या है? स्टार्स। और नॉन ल्यूमिनस क्या है? प्लैनेट, सैटेलाइट, मेटेरोइड, एस्टेरॉयड एंड कॉमेट। ठीक। देन द बॉडीज ग्लोइंग इन नाइट स्काई का, नाइट स्काई में जो बॉडीज ग्लो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, वी कैन सी या सेलेस्टियल बॉडीज, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। सो वी इज नाउ डिस्कसिंग एस्ट्रॉयड। क्या होता है? एस्ट्रॉयड इज द स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, है ना? स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट रहता है जो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। मेट्योर क्या होता है? मेट्योर जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और मीजोस्फेयर में जो बर्न हो जाता है। कॉमेट दैट इज धूमकेतु पर चलता रहा, मेड अप ऑफ आइस, ऑर्बिट्स द सन एंड बर्न्स अपॉन रीचिंग द सन। जो आइस से बना है और सन को ऑर्बिट करता है और सन के नज़दीक पहुंचते ही वो जलने लगता है, चल जाता है। ठीक। ना व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज में क्या रहता है? प्लानिटेरियम, प्लान मतलब प्लानट, अ बिल्डिंग विद कर्व्ड सीलिंग बिल्ड फॉर एजुकेशन। नहीं, ये इसका ये गलत दिया है, ये रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। प्लानिटेरियम, प्लान मतलब प्लानिट है ना, वो है। ये तो गलत है इसका मतलब ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी के लिए ये गलत है। देन मेट्योराइट, मेटियर हीटिंग द अर्थ सरफेस। मेट्योराइट क्या है? मैटर जो अर्थ सरफेस को हिट कर जाता है ना, उसको मेट्योराइट बोलते हैं। और मेट्योराइट एनी स्मॉल डेब्रिस ऑफ एस्ट्रॉइड, कॉमेट और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट थ्रू इंटर प्लानिटरी स्पेस। मतलब जब तक ये एस्ट्रॉइड जैसा कुछ है ना, एस्ट्रॉइड का टूटा हुआ भाग, डेब्रिस या फिर कॉमेट का भाग या फिर अदर सोलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जब तक ये कहाँ रहते हैं? स्पेस में रहते हैं। इंटरप्लानिटरी, इंटर मतलब बीच में, प्लानिटरी मतलब प्लानिट के, मतलब प्लानिट के बीच की जो स्पेस है ना, दो अलग अलग प्लैनेट के बीच की जो स्पेस है ना, वहाँ पर जो फ्लोट करते हैं ना एस्ट्रॉयड वगैरह, कॉमेट वगैरह की जो डेब्रिस है उनको हम मेटरॉइड बोलते हैं, है ना? जब यही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है तो ये जलने लगती है ना। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगती है, तो हम इसको मेट्रो बोलते हैं, शूटिंग या फॉलिंग स्टार बोलते हैं। स्टिक ऑफ लाइट दैट अपीयर्स व्हेन अ मेटेओराइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, है ना? जब मेटेओराइट एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा तो हम उसको मेट्योर बोलेंगे, मेट्योर सावर बोलेंगे। क्यों? जब वो जलने लगेगा जब। ठीक। देन अगर जलने के बाद थोड़ा सा भाग उसका बचा, वो हिट करेगा अर्थ सर्फेस को, उसको हम क्या बोलेंगे? मेट्योराइट बोलेंगे। ठीक। देन cosmic snowballs of frozen gas, rock and dust that orbit the sun is known as cosmic snowball, जो कि फ्रोजन गैस, रॉक और डस्ट की बनी हुई होती हैं, जो सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक snowballs of फ्रोजन गैस, रॉक एंड डस्ट। गैस, रॉक और डस्ट की बनी होती है जो सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं। सो मेटेओराइट्स तो टकरा जाते हैं, मेटेओर्स तो वो नहीं होता है। कॉमेट्स होगा इसका मे बी, हाँ कॉमेट्स। कॉमेट्स है इसका आंसर। किसका आंसर?